एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है, मैं इसमें अगस्त 2022 की प्रेडिक्शंस कर रही हूँ। तो आप इसमें मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप 222 से चूज़ कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 444 से चूज़ कर सकते हो या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से भी चूज़ कर सकते हो। नंबर 1, अगर आपने 222 को चूज किया है या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं अगस्त आपके लिए क्या लेके आ रहा है। हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। कुछ चीजों को बैलेंस कर रहे हो आप। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। अगर आप किसी रिलेशनशिप का इंतजार कर रहे हो तो आ सकता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट आ रहा है मून, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है, सन, मून और राइजिंग। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टेबल सिक्योर रिलेशनशिप है या बिजनेस में जो है आपको फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, 6 ऑफ सॉर्ड्स, किसी चीज को आप पीछे छोड़ रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स। ओके, तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे, वो आप रखना, और जो भी एडवाइस आपको सिचुएशन के हिसाब से सही लगे वो आप रखना, बाकी चीज़ों को छोड़ देना। तो यहाँ पर पहले हम लव लाइफ देखते हैं, उसके बाद जो है कैरियर या फाइनेंसेस भी देखेंगे और हेल्थ भी देखेंगे। तो पहला कार्ड ही हमें ये बता रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है वो एक चीज़ों को बैलेंस करने की सिचुएशन में हो। अगर आप लव लाइफ के बारे में बात कर रहे हो या सुनना चाहते हो, तो हो सकता है आप इस समय किसी के साथ अगर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और सीरियस रिलेशनशिप में हो, तो आप अपने कैरियर को और अपनी लव लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आप गो विद द फ्लो जा रहे हो, रिवर के फ्लो के साथ। जैसे आपको ज़िंदगी लेके जा रही है, आप वैसे ही चल रहे हो। थोड़ा समय अपने आप को दो कि क्या सही डिसीजन है, क्या सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि हो सकता है सामने वाला पर्सन आपसे डिसीजन मांग रहा हो और आप नहीं दे रहे हो, तो ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि एस ऑफ कप्स आ रहा है नेक्स्ट में। तो वही चीज़ है कि लव लाइफ में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस ही मत करते रह जाओ, एक डिसीजन भी लेना कोशिश करना, जो सही लगता है आपको। मैं कोई नहीं होती हूँ कहने वाली कि आप ये डिसीजन लेना। आपकी जो सिचुएशन है, आपके साथ वो किस तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं, आपके साथ वो अगर कमिटमेंट मांगना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में अपना डिसीजन खुद लेना। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अगर जैसा डिसीजन आप लोगे, आपको वैसा ही मिलने वाला है। अगर आप डिसीजन येस में लोगे और आपके साथ हेल्दी रिलेशनशिप है उस पर्सन का, तो आप एक अच्छी लाइफ को क्रिएट कर पाओगे, एक स्टेबिलिटी क्रिएट करोगे। और अगर आप ना में जा रहे हो, कोई भी आपका रीज़न हो, तो उसमें जो है सीक्रेट्स मत रखना। उसमें उस पर्सन को बता देना कि मैं या तो इतना समय लेना चाहती हूँ या लेना चाहता हूँ, या फिर मेरी ये प्रॉब्लम है। अगर सीक्रेट्स रखोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें जो हिडन होंगी, उनकी भी और आपकी भी, वो सारी जो है वो रिवील होंगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। और अगर आप किसी से सेपरेशन में हो, अगर लव लाइफ की बात कर रहे हैं हम, तो सेपरेशन में हो अगर किसी के साथ, तब भी जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नई पता चलेंगी, जो आपको अभी तक पता नहीं होंगी। म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हो सकती है, या फिर जिस पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है, तब भी जो है उस पर्सन के बारे में आपको काफ़ी सारी नॉलेज पता चलेगी। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड आया है। तो अगर आप लव लाइफ के बारे में सोच रहे हो, तो ये पर्सन जो है आपको हील करेंगे, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है। और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी अच्छे रिलेशनशिप में हो, हेल्दी रिलेशनशिप में हो, तब जो है ये पर्सन फिर भी आपके इमोशंस की कद्र करेंगे और आपको पैम्पर करने की कोशिश करेंगे, जिस भी लेवल पे आप लोगों का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। हो सकता है आपको अगस्त में, अगर आप डिसीजन सही लेते हो या जो भी आपकी सिचुएशन हो, तो उसमें जो है वो आपको एक स्टेबल फ्यूचर देने के लिए राज़ी हो जाएं और आपके साथ जो है आगे कमिटमेंट में क्रिएट करना चाहें। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड जस्टिस का आ रहा है, लीगल चीज़ है, लीगल मैरिज करना, या अगर आप जो है लव लाइफ में किसी लीगल कह सकते हैं किसी कोर्ट केस में हो और डिवोर्स का चीज़ चल रही है, या कोई लीगल मैटर है, फैमिली इशू भी है, तो उसमें जो है आपको सफलता मिलते हुए दिख रही है। तो आपकी चीज़ जो है वो सफल हो रही है, तो आप जो चाहते हो उसी तरीके का डिसीजन आपको मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो ये चीज़ दिखाती है कि आपके साथ अगर वो सेपरेशन में है, जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो,
तो वो पर्सन जो है आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मेमोरी मतलब जो भी आपकी और उनकी मेमोरीज रही हैं उसको वो फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपका डिवोर्स या ब्रेकअप हो रहा है और लीगल तरीके से हो रहा है, तो उसमें जो है ये पर्सन आपके साथ एक मेमोरी को रिमेम्बरेबल बनाने के लिए, मतलब जैसे काउंसलिंग होती है कि 6 महीने की काउंसलिंग होती है डिवोर्स से पहले, और उसके बाद जो है आप ये कर पाओ, तो वो काफ़ी कोशिश करेंगे कि आपका डिवोर्स ना ही हो तो बेहतर है। और जो आपकी सिचुएशन हो आप उसके हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा, और जो भी चीज़ आपको सही लगती है आप वो चुनना। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। ये यहाँ पे लव लाइफ की बात अगर हो रही है, अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हो और आपने ये मन बना लिया है, तो आपकी लाइफ में थोड़े समय बाद जो है एक न्यू पर्सन भी आ रहा है। और अगर आप ब्रेकअप नहीं चाहते हो, डिवोर्स नहीं चाहते हो, तो इस पर्सन में भी जो है बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप एक न्यू शुरुआत करने जा रहे हो। अगर इस पर्सन के साथ ही करना चाहते हो, सेम पर्सन के साथ, तो हो सकता है आप स्टेट चेंज कर रहे हो, सिटी चेंज कर रहे हो, या कंट्री चेंज कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप कोई न्यू पर्सन की तरफ जा रहे हो, तब भी जो है आप पीछे बहुत सारी चीज़ें जिसने आपको परेशान किया है उस चीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हो लव लाइफ में। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपकी लव लाइफ में जो है कुछ समय बाद जो है ये नया पर्सन आएगा, चाहे वर्किंग प्लेस से आए चाहे कहीं और से भी आए, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में एक मीठा रस भर देगा। अब देखते हैं कैरियर या फाइनेंसिस की तरीके से या हेल्थ की तरीके से। तो यहाँ पर जो है आप बहुत सारी चीज़ों को जगल कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को जो है मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो एक ही टाइम पे। तो मैं यही कहूँगी कि स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ना। एकदम से ऐसे मत करो कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने स्टार्ट तो कर दी हैं लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाए, तो ऐसा मत करना। धीरे धीरे करो, लेकिन जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। जो नेक्स्ट है कि कैरियर के हिसाब से अगर आप 2 चीज़ों में, जैसे मान लो जॉब भी कर रहे हो और कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो, कोई चीज़ का साइड बिजनेस करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। अगर आप बैलेंस कर सकते हो, ये आपकी क्षमता पे निर्भर करता है, तो उस चीज़ को करना, क्योंकि उसमें जो है आपको मज़ा आने वाला है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपका जो हार्ट की इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, कि जैसे होता है ना कि मेरा ड्रीम जॉब है या मेरा जो है ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उस पर अगर काम करना चाहते हो तो ज़रूर करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है। तो इसमें थोड़ी सी अटकलें जो हैं, जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपके माइंड के थ्रू आएंगी। जैसे कि आप किसी काम को कर रहे हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप बार बार ये सोचते हो कि मैं कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके बजाय जो आपको अच्छा लगता है, जो पढ़ना भी अच्छा अगर लगता है या कोई काम करना पसंद है, तो उसमें जो है समय ना देकर ये अपने ऊपर डाउट मत करो, इस चीज़ को मत करो, हिडन एनर्जीज को पीछे मत जाओ कि इसके आगे क्या होगा, कि मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। अपना काम करो और आगे चलो। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है। तो कैरियर में अगर आप चाहते हो कि आपको कोई प्रमोशन मिले, आपकी रिकॉग्निशन हो, तो वो आपको मिल रही है इस अगस्त में। अब लेवल डिफरेंट है। जैसे मतलब डिफरेंट कहने का मेरा ये मतलब है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे प्रमोशन के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो प्रमोशन अगर मान लो नहीं भी मिला, ठीक है, तो आप ये चीज़ कर रहे हो कि आपको लोग एक कह सकते हैं एक हायर अथॉरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर अगस्त में नहीं मिल रहा है तो 2 महीने बाद मिल रहा है, लेकिन मिल जरूर रहा है। तो यहाँ पे जो है आपकी रिकॉग्निशन हो रही है, आपकी वेल रिस्पेक्ट हो रही है। अगर आप कैरियर या बिजनेस में जो है इस तरीके से चल रहे हो, अगर बिजनेस करते हो तो भी जो है उसमें आपका जो काम है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो आउटर सरफेस में जो भी मंदी आ रखी है इस समय इंडिया में या आगे इवन ऑल ओवर जो वर्ल्ड आ रखी है, हालांकि ये थोड़ी टैरो से अलग चीज जा रही है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स इकोनॉमी में हो रहे हैं। तो बिजनेस जो है वो एकदम से फ्लरिश नहीं करेगा, धीरे धीरे करेगा, लेकिन अपने काम को करते रहना। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। स्टेबिलिटी आ रही है। अगर किसी पैसे का इंतजार कर रहे हो या लोन लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई घर खरीदना चाहते हो तो उसमें भी जो है कामयाबी मिल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते हो, लेकिन अपने फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है या सेविंग है उसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। वही चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर रियल स्टेट में पैसा लगा रहे हो, घर खरीदना चाह रहे हो, सोसाइटी में खरीद रहे हो या एक इंडिपेंडेंट घर लेना चाह रहे हो,
तो लीगल पेपर्स पे ध्यान देना, कोई आपसे जालसाजी ना करे, ठीक है, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देकर काम करना अगस्त में, ये अगर ये करना चाहते हो। कोई गृह प्रवेश भी हो सकता है, हालांकि सभी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 6 ऑफ कप्स की कोई आपका लव्ड वन, अब ये भाई हो सकता है, चाचा मामा जो भी हो, ठीक है, जो आपके होम टाउन से बिलोंग करता हो, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, तो वो पर्सन जो है आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर रहा है। आपके साथ जो इमोशनल बॉन्डिंग है उसमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, जिसमें आप और वो पर्सन दोनों ही काम करना चाहते हो। तो ये डिपेंड करता है कि आपका उनके साथ किस तरीके की बॉन्डिंग है, विश्वास करने लायक है या नहीं है, उस तरीके पे जो है जाना और उस तरीके से ही अपने कैरियर को या फाइनेंसेस को बढ़ाना। ये भी हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा हो तो आप जो है बिजनेस अपने स्पाउस के साथ करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। न्यू अपॉर्चुनिटी है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, बाहर अगर घूमने जाना चाहते हो तो ट्रैवल भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि जो नौकरी है या जो बिजनेस है उसके सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़े, या फिर जो है आप सिटी मतलब ट्रांसफ़र हो आपका, अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जहाँ जा रहे हो, न्यू बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो वो आपकी होम सिटी से दूर हो। और वो सिटी भी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, कंट्री भी हो सकती है, सब लोगों के लिए अलग अलग डिफरेंट होगा। नेक्स्ट चीज़ है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो कैरियर है या जो फाइनेंसिस है, मनी है, उसमें जो है आपको हारमनी मिल रही है, आपको खुशी होगी कुछ समय बाद। अगस्त के लास्ट तक जो है आपको कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ मिल जाएगी जिसमें आपको कोई पैसा आ रहा है, या आपने लोन लिया था तो वो अप्रूव हो गया है, या फिर आपने जो लोन चुकाया था उसकी वजह से आप जो है लोन से फ्री हो गए हो, ऐसी चीज़ हो रही है आपके साथ, ठीक है। तो हेल्थ में भी जो है आपकी चीज़ अगर खराब थी अभी तक, हालांकि मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है, तो जगल कर रहे थे, तो उसमें भी जो है आप आगे बढ़ रहे हो। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए, एडवाइस कार्ड्स। तो पहला आ रहा है हेल्थ। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट इंश्राइंस माई सोल। तो आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना कि ओवर वर्क मत करना। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर लव लाइफ से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ब्रेकअप या डिवोर्स हुआ है, तो पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो जो भी हुआ है, और उस चीज़ को आगे अपनी ज़िंदगी में यूज़ करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है रिलेशनशिप। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो अगर कोई पर्सन जो है आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है या आप लेकर आना चाहते हो, तो उसके लिए आप तैयार हो। नेक्स्ट देख लेते हैं एडवाइस। इनर एल्कमी। इनर एल्कमी इज अचीव्ड व्हेन यू रिएक्ट टू फियर विद लव। तो हो सकता है कि आप फियरफुल हो कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, लेकिन आप काफी कुछ अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी, डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। तो अबंडेंस क्रिएट कर रहे हो, अगर पैसे से अबंडेंस समझते हो तो वो क्रिएट कर रहे हो, और अगर ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो वो भी कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्सल लव शाइन्स थ्रू द मिरेकल्स ऑफ लाइफ ऑल अराउंड यू। तो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, जो भी चीज मिली है उसका शुक्रिया अदा कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके का जो है आपका अगस्त रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने 444 को चूज किया है या फिर ज़ोडिएक साइन आपका इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं अगस्त आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कार्ड आ रहा है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है, बैलेंस आ रहा है, और लास्ट है हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो पहले हम लव लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप जो है, यहाँ पे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है विजन को दिखाती है। अगर आप किसी के साथ इन्वॉल्व हो और वो पर्सन आपको धोखा दे रहा है या चीट कर रहा है, तो पहले जाके चेक करो कि वो चीट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। किसी और की बात मत सुनना, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन है जो आपका बुरा चाहता है या इस पर्सन का बुरा चाहता है, और वो जो है आप लोगों में तकरार कराना चाहता है।
दूसरी चीज़ ये है, किसी की भी बात पे ज़्यादा विश्वास मत करना, अपने पास एविडेंसेस रखना, उसके बाद जो है अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ना। अगर कोई रिश्ता भी आ रहा है तो भी उसे प्रॉपरली चेक करना, उसके बाद जो है उस इंसान पे विश्वास करना। अपने पेरेंट्स को भी ये कहना, ठीक है। हो सकता है कि वैसे तो सभी लोग जो हैं ध्यान रखते हैं इन सब चीज़ों का, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। आप एम्प्रेस हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन एम्प्रेस वाली एनर्जी है। आपके पास पैसा भी है, धन भी है, समाज में इज्जत भी है, दिमाग भी है, सब कुछ है, अट्रैक्शन भी है, ब्यूटिफिकेशन भी है। तो कोई ना कोई जो है आपको ट्रिक करके आपका पैसा लेना चाहे, या फिर जो है आपको लव लाइफ में गलत तरीके से फंसाना चाहे, तो उससे थोड़ा बचना। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके साथ न्यू बिगनिंग को स्टार्ट करना चाहता है कोई पर्सन लव लाइफ में भी, तो थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा उसको दिमाग से तोलना, सिर्फ और सिर्फ इमोशंस में बह मत जाना। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मैं किसी को रिजेक्ट कर देता हूँ या किसी कारण से, जो सही कारण हो, उसको रिजेक्ट कर देता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम होगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। रिजेक्शन जो है वो प्रोटेक्शन की तरीके से होती है। तो अगर आपको कोई रिजेक्ट कर देता है या आप किसी को रिजेक्ट कर देते हो, तो अपने आप को बचा रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस। ये सब चीज़ें जो भी लव लाइफ में होंगी, चाहे किसी का रिश्ता आ रहा हो, चाहे आपका अपना ही रिलेशनशिप हो, सब कुछ छुपा कर रखना, किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है, अपना काम जो कर रहे हो, चाहे लव लाइफ हो, तो अपने एफर्ट्स डालते रहना। ये मत सोचना कि प्राउड ले आया हूँ या ईगो लेके आया हूँ या आई हूँ तो उससे जो है रिलेशनशिप अच्छा चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस चीज़ पे ध्यान देना कि जो अगर सही हेल्दी रिलेशनशिप है तो उसको कंटिन्यू करना, और अगर कोई चीटिंग कर रहा है, कोई गलत चीज़ फैला रहा है आपके बारे में, या फिर आप दोनों के बीच में कोई तकरार करना चाहता है, तो उस चीज़ में भी जो है आप दोनों ही समझदारी से चलना। नेक्स्ट आ रहा है डेविल का कार्ड है। वही चीज़ है कि किसी न किसी की नज़र है आपके रिश्ते में। अब ये कोई भी हो सकता है आपकी सराउंडिंग पे, लेकिन ये पर्सन जो है आपका अच्छा नहीं चाहता है, उसकी एक ऑब्सेसिव एनर्जी है। अब ये आपका एक्स भी हो सकता है, आप पे जो है टॉक्सिक फ्रेंड भी हो सकता है, कोई टॉक्सिक रिलेटिव भी हो सकता है, जो नहीं चाहता कि आप एक अच्छे रिश्ते में बंध पाओ या अच्छे घर चले जाओ। तो सोच समझ कर ही विचार करना, सोच समझ के ही डिसीजन लेना। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। सेजिटेरियस एनर्जी है। जो डिसीजन लोगे उसमें बैलेंस कर पाओगे, अपनी जिंदगी में बैलेंस लेके आ पा रहे हो, और एक डिवाइन की तरफ से ये आपको तोहफा होगा। और नेक्स्ट आ रहा है फाइव ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई पर्सन जो है वो आपसे लड़ाई करना चाहेगा। अब ये कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकता है, लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, इमोशंस की मैं बात कर रही हूँ, तो जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो, वो जो है आपसे कोई ना कोई किसी बात पे लड़ाई हो सकती है। जो सच आ रहा है मैं वही बता रही हूँ, लेकिन उससे अवॉइड करना, ठीक है, क्योंकि वो चाहेगा कि कंफ्यूजन क्रिएट कर पाए। सेवन ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, कंफ्यूजन क्रिएट कर पाए, जिसमें आप ट्रिक हो जाओ और आप फंस जाओ, और कहीं ना कहीं जो है आपको वो बुरा साबित कर दे, तो उस चीज़ में मत आना। टॉक्सिक फ्रेंड की मुझे ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रही है, तो बचना, ठीक है। अब देखते हैं कैरियर और मनी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ तो मुझे जो है, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ को जो है सही रखना आपके हाथ में है। अगर आपकी कोई बहुत लॉन्ग टर्म तरीके से बीमारी चल रही है, या घर में किसी की चल रही है, तो उसको छुपाना, इन द सेंस छुपाना इन द सेंस, जिनको पता है उनको तो ठीक बताना, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है, वो बेफालतू में आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं बार बार कि ये नुस्खा अपना लो, ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो। जिस चीज़ पे बिलीव करते हो, डॉक्टर की बात पे बिलीव करते हो, उनकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी। पेशेंस रखना, लेकिन इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कैरियर, मनी, फाइनेंसिस की मैं बात कर रही हूँ। अगर थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जो विजन सोच रहे हो, जो प्लानिंग कर रहे हो, उसको छुपा कर ही रखना, चतुराई से। सेवन ऑफ सॉर्ड्स है, चतुराई की बात होती है कि चतुराई से अपना काम करते जाना, आगे बढ़ते जाना, लेकिन उसका ढिंडोरा मत पीटना। मैं साफ साफ कई बारी हार्श शब्द इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि लोग बहुत सारी ऐसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, जो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो ऐसे लोग, जैसे रिश्तेदार हो गए, और सभी रिश्तेदार बुरे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और ये सच है। तो उसको जो है एक्सेप्ट करो कि अपनी चीज़ को अपने तक रखो। फ्रेंड्स हो गए, फ्रेंड्स वो फ्रेंड्स नहीं जो हमेशा बर्थडे पार्टी पे सिर्फ
पिज़्ज़ा या बर्गर खाने आते हैं और आपका अच्छा नहीं चाहते, तो उनसे अपने चीज़ों को डिस्कस मत करो। कोलीग्स हैं, हर चीज़ उनसे डिस्कस मत करो। जो प्लान्स रख रहे हो वो अपने पास ही तक रखो। अपने पेरेंट्स को बताओ, अपने भाई बहन को बताओ, जो विश्वसनीय है उनको बताओ और आगे काम करो। एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है, एस ऑफ पेंटिकल्स की कमी नहीं है। तो न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे मार्केट शेयर हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे कोई और चीज करना चाह रहे हो या न्यू बिजनेस क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उसमें भी जो है आपको सफलता मिल रही है। अपने आप को समय देना, लेकिन मैंने जैसे कहा ढिंडोरा मत पीटना कि हर चीज जो है मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, ल्यूक्रेटिव ऑप्शंस आपको मिलेंगे। कोई आपसे पैसे लेने के भी चांसेस में रहेगा कि आप उसको पैसे दे दो, लोन दे दो, ठीक है। तो मैं यही कहूंगी कि मत देना, क्योंकि नीचे जो है 5 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, पैसे वापस नहीं आएंगे। तो पार्टनरशिप में अगर कर रहे हो बिजनेस तो मत करना। अगर करना भी चाहते हो, इतने पैसे नहीं हैं और फिर भी करना चाहते हो, तो लीगल तरीके से करना जिसमें दूसरा पर्सन जो है फंस जाए। ये ना हो कि सिर्फ वर्बली आपने बातचीत कर ली और बाद में वो मुकर गया कि पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज आ रही है हाई प्रीस्टेस, वही चीज है, मिस्टीरियसनेस को अपनी बनाए रखना, जो भी आप चीज सोच रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जो काम करना चाह रहे हो उस पे काम करते रहना। अगर किसी कंपटीशन या एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे लीगल वाली नीट की एग्जाम हो, एलएलबी की एग्जाम हो, क्लैट हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो उस पे आप काम करते रहना और अपनी जितनी भी तैयारी हो चुकी है या जो भी प्रोग्रेस है उसको छुपा कर रखना। नेक्स्ट आ रहा है डेविल का कार्ड आया है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन में अपनी चीजों को पैसा मत फेंकना। कोई डिस्ट्रैक्शन ऐसी चीज आ जाए कि प्लीज यार मेरा को काम है, मुझे प्लीज पैसे दे दो, समझना कि वो पर्सन जो है, जो भी दोस्त आपका आ रहा है आपके पास, वो पैसे मांग रहा है, देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो वापस करने की स्थिति में नहीं है तो मत देना, ठीक है। कई बार ये लोग फेवर के चक्कर में, अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में जो है पैसे फंसा बैठते हैं, तो वो चीज मत करना, डेविल वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है। अपने ऊपर बैलेंस रखना, अपनी वाणी पे बैलेंस रखना। किसी से भी जरूरत से ज्यादा जो है अपनी इंडिविजुअल लाइफ के बारे में, चाहे वो आपके कैरियर के प्लान्स हो, चाहे मनी इन्वेस्टमेंट हो, जरूरत से ज्यादा बातचीत मत करना। जिसकी जरूरत हो, जिससे बातचीत करनी है, कंसल्टेशन करनी है, चाहे सीए हो, चाहे कोई और हो, तो उससे बेशक बातचीत करो, लेकिन बाकी चीजों में बाकी लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट कार्ड तो 5 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आ ही रही है। अपने जीभा पर, मतलब अपनी जबान पे जो है थोड़ा सा लगाम लगा के रखना। ऐसे शब्द मत बोलना जिससे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, ठीक है। कोई ना कोई ट्रिक करने की कोशिश करेगा, चाहे पैसे की वजह से करना चाहे, चाहे मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में भी जो है आपको फंसाने की कोशिश करे, लेकिन आपको फंसना नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो ट्रस्ट अपनी इंट्यूशन पे करना, अपनी इनर वॉइस पे करना। जो भी चाहते हो, जैसे चाहते हो, जो आवाज अंतर्मन की आवाज कहती है पैसे देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, पैसे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, ये सच्चा दोस्त है कि झूठा दोस्त है, ये सब चीजें जो हैं आपकी इनर वॉइस आपको बता देगी। नेक्स्ट आ रहा है परसिवरेंस। आई नो दैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सिंगल हैंडेडली अपना बिजनेस संभालता हूँ या जॉब के प्रोफाइल में आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ, तो मैं अकेली रह जाऊंगी या रह जाऊंगा या मैं इतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, दृढ़ता रखो, पेशेंस रखो, काम करते चलो, अपना काम जो है सब कुछ अच्छा कर लोगे। क्योंकि किसी और पे डिपेंड होने वाली एनर्जी ही नहीं है, वो पर्सन आपको ट्रिक करने की जरूर कोशिश करेगा। और नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ। आप ग्रोथ कर रहे हो अगस्त में, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हो, फिजिकली ग्रोथ कर रहे हो और फाइनेंशियली भी ग्रोथ कर रहे हो। तो हेल्थ अगर खराब है तो हेल्थ भी अच्छी हो रही है और फाइनेंशियली भी जो है आप अच्छी जगह जा रहे हो। तो चलिए देखते हैं कुछ एडवाइस कार्ड्स आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। Blue star, follow the light of your inner compass. Blue star, it will lead you to truth that resides within your soul. तो जो सोल आपकी कह रही है उसमें जो है अपना हाथ डालना, ऐसे ही किसी पे विश्वास मत करना। नेक्स्ट आ रहा है फ्रूएशन। तो जो चीज आप चाह रहे हो वो चीज आपको मिल रही है। रेस्ट एश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूएशन। तो अगस्त में वो रास्ता बन रहा है आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस। ये लो, अबंडेंस जो है वो फर्स्ट फाइल में भी आई थी, तो देखना चाहो तो देख लेना, लेकिन जरूरी नहीं है। When your heart's intention is to serve humanity, doors of abundance naturally open. Gratitude रखना, abundance आ रही है, पैसा आ रहा है, लोगों से दुआएं भी आ रही हैं,
और जो काम करना अच्छी इंटेंशन से, अच्छी नीयत से करना, और चीज़ें जो है यूनिवर्स की आपकी तरफ खुल रही हैं। तो इस तरीके की एनर्जी ये आ रही है पाइल नंबर 2। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।